दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को पढ़ लिया है। अब हम इसके पहले अगर थोड़ा मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँ तो ये मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसको मैंने कॉन्सेप्ट की कैसे हाउ टू लर्न ग्रामर इन अरेंज्ड वे के माध्यम से मैंने पढ़ाना चाहा था। तो हमने बताया था कि सबसे पहले हम शुरुआत जो है अल्फ़ाबेट से करेंगे। अल्फ़ाबेट जो है 26 होते हैं। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। जब हम अल्फ़ाबेट को पढ़ लेंगे तो अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स जो होते हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है टोटल 8 प्रकार के होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक पढ़ते हैं। हम पिछले वीडियो में इंटरजेक्शन तक पढ़ा चुके हैं। अब जब ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त हो चुका है तब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो ये जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के बाद में हम लोग जो है सेंटेंस कितने प्रकार के पढ़ते हैं ये पढ़ेंगे। सेंटेंस जो है काइंड्स वाइज कितने हैं, टाइप्स वाइज कितने हैं, इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद जब सेंटेंस पढ़ लेंगे तो फिर जो है टेंस पढ़ेंगे। टेंस के बाद एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर और भी सारी चीज़ें जैसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच और भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अब तक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त कर चुके हैं। अब जो है सेंटेंस को पढ़ा जाएगा। तो सेंटेंस देख लीजिए, जो हम कैसे सिस्टमेटिक आप लोगों को समझा रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेट सब अक्षरों से मिलकर शब्द बना है, शब्दों से मिलकर वाक्य बना है। तो पहले हम लोगों ने अक्षर पढ़ लिया, अब शब्द पढ़ लिया। जो शब्द है जो 8 प्रकार के होते हैं। अब जो है शब्दों से मिलके जो है वाक्य बनते हैं। तो अब वाक्य के बारे में समझेंगे। तो देखा जाए कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस वो होते हैं जो कुछ शब्दों के समूह होते हैं, जो कुछ अर्थ निकालते हैं, उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस को अगर देखा जाए तो सेंटेंस को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक काइंड्स वाइज और एक टाइप्स वाइज। काइंड्स वाइज में क्या पढ़ते हैं कि हम भाव के आधार पर पढ़ते हैं, कि उससे हम उसके बनावट के रूपरेखा के नहीं, हम उसके भाव से समझ कर ये समझते हैं कि वो कौन सा सेंटेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है। तो पहले भाव के आधार पर पढ़ लेते हैं कि काइंड्स वाइज की भाव के आधार पर कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो देखा जाए तो काइंड्स वाइज के आधार पर असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं, असर्ट का मतलब होता है कहना, और कहने का मतलब सिर्फ कह देना, किसी से कोई बात को किसी से कह देना, उसका कोई जवाब दे या उसका कोई कार्य पे असर पड़े या ना पड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका मतलब होता है असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल हम लोग ये कह सकते हैं दे आर गोइंग टू मार्केट। दे आर गोइंग टू मार्केट, हम लोग सिर्फ किसी बात से किसी को कह रहे हैं, न कि किसी से आज्ञा दे रहे हैं, न किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, ना किसी को भाव व्यक्त कर रहे हैं। चुपचाप जो सिंपल वे में एक किसी भी स्टेटमेंट को कह देना ही वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। कोई भी एग्जांपल हो, जैसे दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर प्लेइंग, ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए स्टूडेंट, ऐसे सिंपल सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरे प्रकार का सेंटेंस जो होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस वो कौन से होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में जो है ऑर्डर, कमांड, निर्देश, इंस्ट्रक्शन, अर्ज, एडवाइस छुपा होता है। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, इंस्ट्रक्शन हो, एडवाइस हो, ऐसे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो जब हम किसी को आज्ञा देंगे तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस की खास बात ये होती है कि वो जो है वर्ब से शुरू होता है, उसका जो शुरुआत होता है वो वर्ब से शुरू होता है, और यू जो है अंडरस्टूड होता है। जैसे मैंने कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट छुपा होता है वो यू होता है, मतलब यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यू जो है अंडरस्टूड होता है, इसलिए सिर्फ जो है इसको वर्ब से ही सेंटेंस शुरू होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस की खास बात हम लोगों ने जाना कि ये जो सेंटेंस है वर्ब से शुरू होता है और यू जो अंडरस्टूड होता है। या किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर का मतलब आज्ञा, कमांड का मतलब हुक्म, आज्ञा, हुक्म, निर्देश, विनती, सलाह, ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, हुक्म, निर्देश, विनती, सलाह प्रकट हो वो जो है इम्परेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया एक आज्ञा का। हुक्म का मैं कह सकता हूँ फायर। फायर का मतलब आक्रमण, ये जो है कमांड है।
इंस्ट्रक्शन का मतलब कीप लेफ्ट ऑन द रोड। जो भी हम जनरल तरीके में कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा होता है या पढ़ा होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो लिखा होता है यू डोंट ओपन द बुकलेट अनलेस यू आर टोल्ड। आप लोग को लिखा आता है कि बुकलेट को तब तक ना खोलें जब तक आपसे कहा ना जाए। तो ऐसे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, आप लोग पेपर पढ़े होंगे, पेपर दिए होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो देखे होंगे। अर्ज, अर्ज का मतलब विनती, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, ये जो है अर्ज है। प्लीज़ टेक केयर। अब जो है एडवाइस का मतलब क्या हो गया कि एडवाइस का मतलब ये है सलाह देना, जैसे प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। एडवाइस ऐसे सलाह, जो ऐसे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जो सलाह को प्रकट करे, वो भी इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंट्रो का, पहले तो एक बात ध्यान दीजिए कि इंट्रो में का स्पेलिंग ही कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो इंट्रो का स्पेलिंग याद रखिएगा, INTERROGATIVE। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, न कि इंट्रो INTRO, वो नहीं होता है, ये इंटेरो होता है। तो ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें प्रश्न झलकता हो, जो प्रश्नवाचक चिन्ह हो, वो प्रश्न पूछा जाए, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे भी बना लें आप, व्हाट, हु, व्हाई, ये सब जो आप पढ़े होंगे और जानते भी होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब इच्छा सूचक वाक्य। वो इच्छा सूचक वाक्य जिसमें आप किसी विश को दर्शाते हो, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये आपकी इच्छा है कि आप मे यू लिव लॉन्ग। ये ऐसे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो अचानक की भावना को प्रकट करें। इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। हम लोग इंटरजेक्शन भी पढ़ चुके हैं कि इंटरजेक्शन जब पढ़ेंगे तो एक वर्ड को अगर हम पढ़ेंगे तो इंटरजेक्शन कहलाता है, और पूरे सेंटेंस को पढ़ा जाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, दूसरा एक है कि एक्सक्लेमेटरी में भी कभी कभी आपका स्पेलिंग पूछ लेता है, क्योंकि एक्सक्लेम में CLAIM हो जाता है, लेकिन जब एक्सक्लेमेटरी बनता है तो आई जो है हट जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये स्पेलिंग एरर में पूछ देता है, कई सारे एग्जाम में मैंने देखा है कि पूछा है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैं फिर बता दूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जब आप इंटरजेक्शन, मेरा प्रीवियस वीडियो पढ़ेंगे तो जो भी इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, अगर एक वर्ड को पढ़ें, हम एक वर्ड को डिफाइन करें तो इंटरजेक्शन होगा, और पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर दें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अब हम सेंटेंस को बनावट के आधार पर जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। बनावट के आधार पे, टाइप्स का मतलब ये समझ लीजिए कि बनावट के आधार पे, उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पे, न कि उसको देखने में कैसा लगता है वो ऐसे प्रकार के जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे उसको टाइप्स में पढ़ेंगे। टाइप्स जो है मेनली 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। मैंने पढ़ाया हुआ है, जब आपको मैंने कंजंक्शन पढ़ाया हुआ था तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया हुआ था कि किस प्रकार के कंजंक्शन यूज करने से कौन से सेंटेंस बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। तो आप लोग जो है प्रीवियस वीडियो जो कंजंक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन से कंजंक्शन जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कौन से कंजंक्शन जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आपको काम आएगा। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है आपका डाउट क्लियर और हो जाएगा कि कौन से सेंटेंस से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, और कौन से कंजंक्शन से हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये टाइप्स के आधार पे होते हैं जो बनावट के आधार पे होते हैं। तो जब हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन कौन से कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड बनाता है, सबऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन अगर एक जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है, उसमें जोड़ तोड़ के और भी सेंटेंस जोड़े जा सकते हैं, वो जो है सिंपल सेंटेंस होते हैं। कहने का अर्थ ये हम कह सकते हैं कि नो यूज ऑफ कंजंक्शन। जिस सेंटेंस में नो यूज ऑफ कंजंक्शन हो, कॉमा से और भी सारी चीज़ें, जैसे उससे इन्फिनेटिव से, जिरंड से, पार्टिसिपल से बनाएंगे हम, तो वो जो है सिंपल सेंटेंस कहलाएगा।
सिंपल सेंटेंस देख लीजिए। कंपाउंड मैंने आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो है आपको मालूम चल जाएगा, जब आप कंजंक्शन पढ़ेंगे तो आपका कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्लियर हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं मैंने उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है, आप ज़रा देखिए। सिंपल सेंटेंस जो है इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग सिंपल सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग पार्टिसिपल, ए फ्रेज इन अ पोजिशन, प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, इन्फिनिटिव, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव और कंजंक्शन। ऐसे प्रकार के जो मतलब सिंपल सेंटेंस की मैं बात करूँ तो सिंपल सेंटेंस जो है जोड़ तोड़ कर बनते हैं, वो जोड़ तोड़ के बनते हैं लेकिन विदाउट कंजंक्शन से बनते हैं। तो ऐसे प्रकार के सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। तो वो देखिए, अब थोड़ा सा आप लोगों को ये डाउट होगा, पढ़े नहीं होंगे, तो पार्टिसिपल क्या होता है, ये फ्रेज इन अ पोजीशन क्या होता है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, एडवर्ब, ये सब सारी चीज़ें जो हम जानेंगे। तो इसका मैंने थोड़ा एक एक एग्जाम्पल बताया है जो आपको मिलेगा, जिसके माध्यम से ये जो लोग इन सब चीज़ों का नाम नहीं सुने हैं या नहीं जानते हैं उसको भी मैंने समझाने का प्रयास किया है कि पार्टिसिपल, फ्रेज, नॉमिनेटिव, इन्फिनिटिव, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं। हाँ, मेरा जो एक नेक्स्ट वीडियो कभी आए इसके आगे आएगा तो इन्फिनिटिव, एडवर्ब जो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, थोड़ा एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ है काइंड्स वाइज का मतलब मैंने पढ़ाया हुआ असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऐसे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो काइंड्स वाइज में जो हम पढ़ते हैं, जिसको भाव के आधार पर पढ़ते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, राम इज़ ए गुड बॉय। मैं किसी से सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, न उससे जवाब मांगा जा रहा है, न पूछा जा रहा है, न कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, न कोई और बात। तो ये ऐसे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है, देखिए मैंने बताया था उसमें पिछले देखेंगे तो उसमें दिया था आज्ञा, हुक्म, निर्देश, विनती, सलाह जो है आज्ञा। तो देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें जो है ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। फायर में कमांड दिख रहा है। गो स्लो, ये इंस्ट्रक्शन है। काइंडली हेल्प मी, ये अर्ज है, विनती है। और टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ये एडवाइस है। तो हम देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो है आज्ञा, हुक्म, निर्देश, विनती, सलाह जो पाए जाते हैं वो ऐसे भाव जो प्रकट करते हैं, ऐसे इमोशंस को जो प्रकट करते हैं, वो क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, वाई आर यू कमिंग लेट। ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं कि सिर्फ जो है हाँ या ना में जवाब दिया सकता है, और डबल इंट्रोगेटिव को डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको हम उसका कुछ वर्णन करना पड़े, वो डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। देखिए, चौथा है मे गॉड हेल्प यू। ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें इच्छा बताया जाए, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हुर्रा वी हैव वोन द मैच। हमने बताया हुआ इंटरजेक्शन में कई सारे वर्ड मैंने बताए हैं जो हैप्पीनेस को डिनोट करते हैं, अनहैप्पीनेस को डिनोट करते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। तो इंटरजेक्शन वाला वीडियो पढ़ेंगे तो आप उसमें जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझ लेंगे। अब देखिए टाइप्स वाइज में कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। टाइप्स वाइज में मैंने सिर्फ सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल लिया है, अभी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल नहीं लिया है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो है इंटर कंजंक्शन मैंने पढ़ा दिया हुआ है, कंजंक्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में जो है मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिसके माध्यम से हम समझ जाएंगे, या तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में पढ़ेंगे कि कब सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कैसे बदला जाता है, उसको भी हम समझेंगे। देखिए पार्टिसिपल क्या होता है, हमने इसके पहले में देखेंगे, आपको पिछले लास्ट पेपर में जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें दिया है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल देखिए, पार्टिसिपल जो होता है ही, अब 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे बदला जाए, तो देखेंगे ही जंप्ड अप, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है ही रैन अवे, दूसरा सेंटेंस हुआ।
तो इस सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस मैंने बताया आपको कि सिंपल सेंटेंस वही होता है विदाउट कंजंक्शन। सिंपल सेंटेंस एक से अधिक सेंटेंस हो सकते हैं लेकिन विदाउट कंजंक्शन, विदाउट यूज ऑफ कंजंक्शन। इफ़ यू ज्वाइन मोर सेंटेंस देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। देखिए, तो इस सेंटेंस को जोड़कर क्या बनाया गया, जंपिंग अप ही रैन अवे, मतलब कूद कर वो भाग गया। तो यहाँ पे ये जो है जंपिंग अप, ये है पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखिए, ए फ्रेज इन अ पोजीशन। ए फ्रेज इन अ पोजीशन का मतलब ये होता है कि सेइंग ट्वाइस अबाउट वन पर्सन और थिंग, किसी भी व्यक्ति के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में दो बार कहना, वही क्या कहलाता है, केस इन फ्रेज इन अ पोजीशन कहलाता है। उसी को हम जब नाउन में पढ़ेंगे तो केस इन अ पोजीशन भी कहते हैं, उसी को फ्रेज इन अ पोजीशन भी कहा जा रहा है। देखिए, दिस इज़ माई फ्रेंड हिज नेम इज़ राम। अब दो सेंटेंस है, दिस इज़ माई फ्रेंड हिज नेम इज़ राम। इस सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जाएगा तो कैसे बना जाएगा, दिस इज़ माई फ्रेंड राम। तो ऐसे प्रकार के जो सेंटेंस जुड़ते हैं वो फ्रेज इन अ पोजीशन से जुड़ते हैं। वो फ्रेज इन अ पोजीशन क्या होता है देख लीजिए। ये जो दिस इज़ माई फ्रेंड एक सेंटेंस, ये राम जो है इसी फ्रेंड के ही बारे में बोला जा रहा है, तो इसी फ्रेंड को ही दो बार लिया जा रहा है, इसीलिए सेइंग ट्वाइस अबाउट वन पर्सन और थिंग। तो प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरंड क्या होता है ये देख लीजिए। आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि ये फ्रेज इन अ पोजीशन क्या होता है, प्रीपोजिशन विद नाउन और फ्रेंड जिरंड क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें जान जाएंगे। देखिए, द मून रोज एक सेंटेंस हो गया, देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड एक सेंटेंस हो गया। द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रीपोजिशन है। द एंड ऑफ जो है प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरंड, ये जो है बिफोर द एंड ऑफ क्या है, ये नाउन है। तो ऐसे प्रकार के सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ दिया गया, किस माध्यम से जोड़ा गया, प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरंड के माध्यम से जोड़ दिया गया, और ये भी जो है सिंपल सेंटेंस ही कहा जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और भी आप लोग एग्जाम्पल चाहे तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बाकी सारी आप जो है कहीं से इसको सर्च करके आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, द वेदर वाज बीइंग फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, द वेदर वाज बीइंग फाइन आई वेंट आउट। अब ऐसे सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस में मैंने एक सेंटेंस, दो सेंटेंस नहीं लिखा है उसके लिए सॉरी, मैं उस दो सेंटेंस को जोड़ में डायरेक्ट जो है जोड़ कर लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसको कह सकते हैं कि द वेदर वाज फाइन दे वेंट आउट, तो हम लोग कह सकते हैं कि द वेदर वाज फाइन दे वेंट आउट। तो हम लोग कह सकते हैं इस सेंटेंस को, द वेदर बीइंग फाइन आई वेंट आउट, ये हम कह सकते हैं। तो ये जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वो होते हैं जो जिरंड या पार्टिसिपल से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन, पार्टिसिपल से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज हो जाए तो वही जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। मैंने अभी हमने पढ़ाया कि हम पार्टिसिपल कब पढ़े थे, जंपिंग अप। तो इसी जंपिंग अप के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो जाए तो यही पार्टिसिपल जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन कहलाने लगेगा। जैसे देखिए, द वेदर बीइंग फाइन, ये बीइंग जो आईएनजी है और जंपिंग अप पे भी आईएनजी है, तो ये जो है आपका क्या माना, अगर ये द वेदर नहीं रहता तो ये पार्टिसिपल माना जाता है, लेकिन अब इसके पहले नाउन या प्रोनाउन हो गया है, इसलिए ये जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। यही दोनों फ़र्क है, पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, तो यही बेसिक डिफरेंस है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में जो है उसके पहले नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो जाता है, और पार्टिसिपल में जो है डायरेक्ट जो है वर्ब में आईएनजी रहता है। यही जो है दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव जिरंड पार्टिसिपल, हम लोग इसके बारे में भी एक डिटेल एक मैं
वीडियो बनाऊंगा जिसमें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको इनफाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिए, बाकी वीडियो के माध्यम से मैं और आगे समझाता चलूँगा। अब देखिए इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है वो जो टू को, जो इन्फिनेटिव जो हो टू को कहते हैं। अब इन्फिनेटिव जो है दो प्रकार के होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव और जेरेंटियल इन्फिनेटिव। जब हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें इन्फिनेटिव जीरेंट पार्टिसिपल होगा, इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं, जीरेंट कितने प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, जब हम उस पर पढ़ेंगे तो इन्फिनेटिव के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि इन्फिनेटिव का मतलब TO2 होता है। ये जो टू, ये ध्यान दीजिएगा, ये टू जो है एक प्रीपोजिशन भी होता है, एक इन्फिनेटिव भी होता है। जब वर्ब के पहले हो तो ये इन्फिनेटिव माना जाएगा, और नाउन या प्रोनाउन से पहले हो तो ये प्रीपोजिशन माना जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि टू कब ये प्रीपोजिशन है और कब ये इन्फिनेटिव है। तो मैंने बता दिया एक शॉर्टकट में कि वर्ब से पहले रहेगा तो ये इन्फिनेटिव माना जाएगा, और यहीं पे अगर ये वर्ब नाउन या प्रोनाउन से पहले रहेगा तो ये प्रीपोजिशन माना जाएगा। तो अभी ये इन्फिनेटिव है, देख लीजिए, आई हैव सम ड्यूटीज़ आई मस्ट परफॉर्म, तो इसको हमने इन्फिनेटिव से जोड़ दिया, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम। अभी देखिए यहाँ पे ये परफॉर्म जो क्या है कि वर्ब है, और वर्ब से पहले टू आ गया, तो ये जो है इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। हम लोग एडवर्ब में पढ़े हुए हैं, जैसे हमने बताया हुआ कि नाउन फ्रेज होते हैं, एडवर्ब फ्रेज होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, एडवर्बियल फ्रेज भी पढ़ा है हम लोगों ने। तो एडवर्बियल फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज का मतलब मैंने बताया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो फ्रेज का मतलब शब्दों का वह समूह होता है जो कुछ अर्थ निकाले बट नॉट कंप्लीट सेंस, मतलब पूरा अर्थ नहीं निकालता है, वो क्या माना जाता है? फ्रेज माना जाता है। तो जैसे देखिए अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है हमने पढ़ाया हुआ है कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब की क्वालिटी को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब जो है क्या है, अपने आप की भी क्वालिटी को मॉडिफाई करेगा, वर्ब को भी और एडजेक्टिव को भी। तो देख लीजिए, जैसे मैंने आपको पढ़ा है एडवर्ब जो है किसकी? एडजेक्टिव की, वर्ब की और खुद एडवर्ब, एक एडवर्ब की भी क्वालिटी, ये तीन की क्वालिटी को मॉडिफाई करता है। कौन? एडवर्ब। तो उसी प्रकार से एडवर्बियल फ्रेज मतलब वह फ्रेज जो एडवर्ब हो, वह फ्रेज जो एडवर्ब हो, मतलब एडवर्ब ऐसा हो जो एक शब्द से अधिक हो, वही क्या माना जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज माना जाएगा। तो फ्रेज देख लीजिए क्या है, ही बिकेम सिक इट वाज अनफॉर्चुनेट। तो देखिए अनफॉर्चुनेटली ही बिकेम सिक, अब यहाँ पे ये जो है अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब फ्रेज आ गया है। एडवर्ब फ्रेज इसी को कहते हैं जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था। जब एडवर्ब को हम लोग पढ़ा था तो हमने बताया था कि कभी कभी जो एडवर्ब है कभी कभी प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करता है, कभी कभी कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है, और कभी कभी एक फ्रेज को मॉडिफाई करता है, और कभी कभी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। तो इस सेंटेंस में जो है पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है, यही जो है एडवर्ब फ्रेज है। अब देखिए एडजेक्टिव और कंजंक्शन। अब देखिए ये पूरे प्रकार जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरे सिंपल सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा जो है सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, मतलब एक सिंपल सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए, तो इस माध्यम से हम जो ये सब सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ रहे हैं, इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं, एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव और कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, इन सारे के माध्यम से हम जो पूरा सेंटेंस जो बनाएंगे वो क्या माना जाएगा? सिंपल सेंटेंस माना जाएगा। अब देखिए एडजेक्टिव और कंजंक्शन, एडजेक्टिव के माध्यम से या कंजंक्शन के माध्यम से। राम बॉट ए बुक, ही बॉट ए कॉपी। तो इस सेंटेंस को हम जोड़ के कंजंक्शन के माध्यम से बना देंगे। द राम बॉट ए बुक एंड ए कॉपी। अब यहाँ पे ये कंजंक्शन है, एक कंजंक्शन, एक सेंटेंस हमने पढ़ा है, कंजंक्शन को आप लोगों को पढ़ा होगा। तो कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वन और मोर देन वन वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस। तो हमने यही पढ़ा था। तो उसी प्रकार से आप जब कंजंक्शन को पढ़ेंगे तो डाउट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा कि दो सेंटेंस, दो वाक्यों को जोड़ने वाला कंजंक्शन कहलाता है। तो ए बुक एक जो है वर्ड हो गया, कॉपी जो है दूसरा वर्ड हो गया, तो इन दोनों को जोड़ रहा है कंजंक्शन। तो सिंपल सेंटेंस भी माना जाएगा, न कि ये जो है कंपाउंड सेंटेंस माना जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब दो वाक्यों को जोड़े तब कंपाउंड सेंटेंस, और दो शब्दों को जोड़े तो ये सिंपल सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, अगर यही जो है बोलता है राम बॉट ए बुक एंड हिज ब्रदर बॉट ए कॉपी, तब जो है ये एंड से ही जुड़ता।
जैसे राम बॉट ए बुक एंड हिज ब्रदर बॉट ए कॉपी, तब यहाँ पे हिज ब्रदर बॉट ए कॉपी एक दूसरा सेंटेंस हो गया और राम बॉट ए बुक एक दूसरा सेंटेंस हो गया। तब यहाँ पे हम ये कह सकते थे कि वो जो है कंपाउंड सेंटेंस है, न कि सिंपल सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही शब्द को जोड़ रहा है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हिज फ्रेंड डिसीव्ड। अब देखिए ये एडजेक्टिव क्या होता है, हम जब पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल होता है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो देखिए हिज फ्रेंड डिसीव्ड हिम ही लॉस्ट ऑल होप्स। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड ही लॉस्ट ऑल होप्स। ऐसे जो है ये जो है डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, ये डिसीव्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो पास्ट पार्टिसिपल है, जो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है, इसलिए ये जो है क्या माना जाएगा, एडजेक्टिव माना जाएगा। तो ऐसे प्रकार के सेंटेंस को जो हम निम्न जो भी हम लोगों ने पढ़ा भी, ये सब सारी चीज़ें जो है सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।